वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, माइंड ब्लोइंग। जी हाँ, आपके रिलेशन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं और प्लान करने वाले हैं। तो उनके डीप इमोशंस हम इस रीडिंग में जानेंगे, करंट फीलिंग्स जानेंगे, और ये रीडिंग है डिटेल रीडिंग। तो चलिए, सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो माइंड ब्लोइंग, कुछ ऐसा आपके रिलेशन में होने वाला है गाइस, जिसके लिए आपके पर्सन कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो इस कनेक्शन से कुछ टॉक्सिक लोगों का ख़त्म होना ज़रूरी है। अब लोग टॉक्सिक क्यों होते हैं? ऐसे भी मुझे कमेंट आते हैं आपके कि मैम लोग कैसे टॉक्सिक हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे रिलेशन में कुछ लोगों की नज़र होती है कि वो चाहते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो इतना रोमांटिक, इतना ब्यूटीफुल क्यों चल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को जलन होती है जब उनका खुद का रिश्ता अच्छा नहीं चलता, तो वो लोगों के रिलेशन से अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। तो ऐसा मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में लग रहा है कि इनको कुछ लोग पसंद करते हैं और उनको ये पसंद नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशन में रहें। तो कुछ हिडन एनिमीज़ हैं इनकी लाइफ में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको सामने से इनका अच्छा बर्ताव दिखाकर, अच्छा बिहेवियर दिखाकर इनका मन जीतते हैं, लेकिन पीठ के पीछे षड्यंत्र करते हैं कि ये किसी भी रोमांटिक रिलेशन का हिस्सा ना रहें और ये पर्सन सिर्फ उनको वैल्यू दें, उनको इम्पोर्टेंस दें और उन्हीं की तरफ प्यार फील करें। तो मुझे ये उन टॉक्सिक लोगों का साथ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग इस रिलेशन में होने वाला है जो इन्होंने अपने दोस्तों से भी नहीं बताया, क्योंकि या तो इस पर्सन को उन लोगों का सच पता लग रहा है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर ने अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया हो, लेकिन इनडायरेक्टली इनके जो दोस्त हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको पसंद करते हैं, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हों, ऑफिस में साथ काम करने वाले, घर के आसपास रहने वाले, इनका कोई ऑनलाइन कनेक्शन बना हो। तो उन लोगों का इस पर्सन के लिए जो इंटरेस्ट या अट्रैक्शन है वो आप दोनों के रिश्ते में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था या कर रही थी। अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कोई इनकी लव लाइफ से या इनके रिलेशन से जलता है, किसी ने नज़र लगा दी है, और ये अपनी लव लाइफ में जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो कभी कभी हमारे रिलेशन को हमें बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं बताना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना इतना तेज़ हो गया है कि लोग छोटी छोटी बातें फ़ोटो डालकर, स्टेटस लगाकर दुनिया को बताते फिरते हैं कि मेरा कमिटमेंट हो गया, मेरी एंगेजमेंट हो गई, मैं डेट कर रहा हूँ, आज हम दोनों सो एंड सो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, हम दोनों वकेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब तक आपकी लाइफ में वो रिलेशन किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपकी
जब तक शादी की बात पक्की ना हो जाए, इन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल कर और दुनिया की नज़रों से बचाकर चलना चाहिए। स्पेशली सोशल मीडिया पर तो इस तरह की चीज़ें आए दिन लगाना बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, जब हमने अपने रिलेशन की बात अपने दोस्तों से शेयर की या अपने किसी रिश्तेदार को बता दी, तब से हमारी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो नेगेटिविटी इस रिश्ते में है और ब्लैक मैजिक भी है। अब आप चाहें इस बात को माने या ना माने, या फिर आप इस बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन जो सच है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में किसी डार्क एनर्जी के कारण ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। और ब्लैक मैजिक एक ऐसा मैजिक होता है जिसको खुद रिमूव नहीं किया जा सकता। बहुत लोगों को लगता है कि हम पूजा पाठ कर लेंगे, हज़ारों उपाय कर लेंगे, डोनेशन कर लेंगे, चैरिटी कर लेंगे, शायद ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्लैक मैजिक आसानी से जाता नहीं है। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस ले सकते हो, जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं जानते हों, जादू टोना काटना जानते हों, वही लोग इन सब चीज़ों का समाधान दे सकते हैं। लेकिन हीलिंग लेकर हम कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का असर कम कर सकते हैं, लेकिन जड़ से मिटा नहीं सकते। हीलिंग सेशंस जो होते हैं, कुछ लोगों में महीनों महीनों चलते हैं, कुछ लोगों में कभी कभी ब्लैक मैजिक जैसे उपाय करते करते साल भर भी निकल जाता है। तो माइंड ब्लोइंग इस रिलेशन में होने वाला है वो ये है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के पार्टनर आएंगे जिन पर कोई ब्लैक मैजिक का असर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ उनका कोई कार्मिक बैगेज था या कोई कार्मिक रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ जो लिखा हुआ था, ये उस रिलेशन को ख़त्म करके लौट रहे हैं। तो राशियां यहाँ पर एयर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की। फिर है फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में पाइसीज और स्कॉर्पियो बेहद स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। फिर है अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये आपके पर्सन की राशियां हैं। अगर आपको इनका ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, यानी कि इनकी राशियों के बारे में आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। शुरू से लेके अभी तक मैंने जो जो बताया, अगर एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही हैं, सिचुएशन मैच कर रही है, तो रीडिंग बिल्कुल आपके पार्टनर की ही है। बाकी जिन लोगों को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि उनकी लाइफ से थर्ड पर्सन हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। कई बार वो थर्ड सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फैमिली से डील कर रहे हैं, और बीच बीच में जब उनको फैमिली का सामना करने से डर लगता है, तब वो इस रिलेशन को ऑन एंड ऑफ साइकिल में रखना शुरू कर देते हैं। ना ही पूरी तरह से जाने देते हैं आपको कि वो या तो पूरी तरह से आपकी लाइफ से आउट हो जाएं, वो ये भी नहीं चाहते। लेकिन जब प्रॉपर कमिटमेंट या शादी की बात आती है, तब भी पूरी तरह से इस रिलेशन में आपका स्टैंड भी नहीं लेते। लेकिन अब कुछ माइंड ब्लोइंग होने वाला है, ये चाहे अगले
2 हफ्तों के बीच में हो, या फिर कुछ लोगों में नेक्स्ट अगले महीने से कुछ नया शुरू हो सकता है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप लोगों ने एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, माइंड ब्लोइंग आपके रिश्ते में क्या होने वाला है और करंटली उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो अगर इन्होंने आपको कोई धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपसे कोई झूठ बोला है, या फिर इन्होंने आपको अपनी लाइफ में कई बार ऐसा फील करवाया है जैसे आप अकेले ही इस रिलेशन का पूरा ज़िम्मा उठा रहे हो, मतलब पूरी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, शादी करनी है इस रिलेशन में या नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी किसी अन्य पार्टनर से, और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कार्ड्स मिले हैं यहाँ पर। प्लीज़ मेरी जो रीडिंग्स होती हैं गाइस वो अनफिल्टर्ड होती हैं और मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव रीडिंग करती हूँ, जिसमें कोई मक्खन नहीं लगाया जाता, कोई शुगर कोटिंग नहीं की जाती। जो आपके टैरो कार्ड्स में एज इट इज़ आता है वही बताती हूँ। जिनको सच सुनना पसंद है उनके लिए टैरो रीडिंग्स बनी हैं। जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छा ही सुनाया जाए, कि आपको तो वो बहुत याद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के सारे काम साइड पे कर दिए हैं, सुबह से लेकर रात तक बस आप ही के बारे में सोचते हैं, मैं उस तरह की रीडिंग्स नहीं देती। कई बार ऐसे कार्ड्स आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जब इंसान सारा दिन काम कर रहा है लेकिन फिर भी आप उनके दिमाग में हो, वो कुछ भी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, बार बार आपकी याद उन्हें आ रही है, इस तरह की रीडिंग्स भी आती हैं। लेकिन आज की रीडिंग में कुछ हटके कार्ड्स आए हैं, कुछ डिफरेंट हैं। अब वो डिफरेंट क्या है? एक तो लग रहा है मुझे कि इस पर्सन को लोगों की बातों में आना नहीं चाहिए। ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, स्पेशली इनके दोस्त। वैसे ये आपकी बातों में इतनी जल्दी नहीं आते, और मुझे ये मूडी भी लग रहे हैं, इनका मूड भी फ्लक्चुएट करता है। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने कुछ दोस्तों की बातों में आकर कुछ टेम्परेरी रिलेशन हो या कैजुअल फ्लर्टिंग हो, डेटिंग हो, इस तरह की कुछ अनवांटेड एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया था। जैसे कहीं पार्टी में गए अपने दोस्तों के साथ, इनके दोस्तों ने इनको कहा कि तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, तुम क्या सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो, कुछ नया ट्राई करो। तो ये उनकी बातों में बहक गए थे, क्योंकि पास्ट में लग रहा है कि ये रिलेशन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी अट्रैक्शन, लव एनर्जी का अच्छा एक्सचेंज, आप उनको बैलेंस कर लेते थे। यानी कि जहाँ पर आपको लगता था कि इस पर्सन को मुझे समझाना चाहिए और अपने प्यार से इनका दिल मुझे जीतना है, आप इनका दिल जीत चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप इन्हें ग्राउंडिंग भी करते रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो अर्दी एनर्जी है,
कि किसी की लाइफ में जाकर आप उसको स्टेबल कर सकते हो। उस इंसान के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी बातें, आपके एक्शन उस नेगेटिव एनर्जी को हील करते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% पॉजिटिव पर्सन हो, कि आपको कभी बुरा ख्याल नहीं आता, या आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई छोड़ दे, प्यार करे या दोस्ती करे। उठा पटक मुझे आपके जीवन में भी दिख रही है कि लव रिलेशन आपके भी ऐसे ही रहे हैं, जिसमें लोग आते हैं, आपको खुद ही ऑफ़र करते हैं, खुद ही चेस करते हैं, और बाद में वही लोग दूर हट जाते हैं। तो मुझे अभी जिन लोगों के रिलेशन में डिस्टेंस लग रहा है, पहले तो उनकी बात करूंगी कि माइंड ब्लोइंग एनर्जी का एक नई डायरेक्शन से आपकी लाइफ में दोबारा इस रिलेशन को रिवाइव करना, मुझे वो नज़र आ रहा है, क्योंकि आप रेमेडीज़ भी कर रहे हो और आपने कहीं ना कहीं डिवाइन पर और यूनिवर्स पर अपना भरोसा तोड़ा नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके हैं और आपकी तरफ आ नहीं रहे, शायद कई महीने हो गए हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली उन लोगों के लिए सरप्राइज है जिनमें इस रिश्ते के अंदर ऑलरेडी कोई टावर मोमेंट आ चुका था, यानी कि एक दफ़ा ये रिश्ता पूरी तरह टूट गया था। शायद कुछ हफ्ते बात नहीं हुई, कुछ महीने बात नहीं हुई, और अगर अभी भी नहीं हो रही तो हाई चांसेस हैं कि अगले 24 दिनों के बाद कुछ लोगों को ये पर्सन अचानक अपनी लाइफ में खुद प्रपोज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, और ऐसा भी लग रहा है कि आपसे मिलने भी आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं दूर रहते हैं, तो आप देखोगे कि अचानक यही पर्सन वापस आपकी लाइफ में लौट आए हैं। नंबर 24 आपके लिए ज़रूरी हो सकता है किसी भी रूप में, चाहे पार्टनर की जन्म तारीख हो, आपकी हो, या पहली बार आप 24 तारीख को इस इंसान से रिलेशन में आए थे। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है माइंड ब्लोइंग एनर्जी है कि ये पर्सन रोमांटिक होना चाहते हैं, और ये ना फिजिकल भी होना चाहते हैं। इनके पैशन के कार्ड्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। बस इनके बॉडी में जो एक ट्रॉमा ट्रैप है, वो जो डर है कि कहीं वो आपसे अगर दूर चले गए तो ऐसा इंसान उन्हें दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, मुझे वो डर भी इनके अंदर दिख रहा है। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर, इसमें 7 चक्र होते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। आपके जीवन में होने वाली घटनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, वो एनर्जी के रूप में इन चक्रास में अपनी एनर्जी को फ्लो करने से रोक देते हैं। जैसे अगर आप सारा दिन नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, कंधों में दर्द शुरू हो जाएगा, शरीर में कहीं भी दर्द शुरू हो जाएगा, चाहे वो कुछ ही मिनटों का दर्द हो, कुछ ही सेकंड्स का दर्द हो, यानी कि वो पेन ट्रैप होते हैं इमोशंस में। इस पर्सन को आप तो हील कर रहे हो, लेकिन आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही। ये पर्सन आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, आपके हाथों को अपने हाथों में पकड़ना भी चाहते हैं, और आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, क्योंकि इनके लास्ट कार्ड में फिज़िकल प्लेजर
लस्ट और टेम्पटेशंस जागती हुई नज़र आ रही हैं कि ये सारे इमोशंस इनको बोलने में शायद हिचकते हैं, लेकिन अंदर से ये चाह रहे हैं कि वो आपके साथ ये सब फिज़िकल मीटिंग में करें, यानी कि आपको किस करें, आपको होल्ड करें, आपको अपनी बाहों में भरें और आपको खूब सारा प्यार दें। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट हुई तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। काफ़ी लोगों ने कंसल्टेशन के लिए ऑलरेडी बुकिंग्स ले ली हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही उन्हें भी बहुत जल्द अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। आप लोग दोबारा मैसेज सेंड कर सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ कंसल्टेशंस हैं, ड्यू टू हैवी बुकिंग वो कंसल्टेशंस अभी टर्न अप होने में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही पुराने कंसल्टेशंस या अपॉइंटमेंट्स जो शेड्यूल किए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोगों का नंबर भी आ जाएगा। सभी के मैसेजेस मुझे मिले हैं और काफ़ी लोगों को टीम ने रिप्लाई भी दिया है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है, आपकी टर्न दोबारा आ जाएगी। और अभी तक अपॉइंटमेंट अगर आपने नहीं लिया, पेमेंट नहीं हुई, तो फिर आपकी रीडिंग शेड्यूल नहीं हो पाएगी। ये मुझे बताना थोड़ा ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। और हीलिंग सेशंस के लिए, टैरो की ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट ओपन है, आप उन्हें भी बुक कर सकते हो। स्पेल्स के लिए भी बुक कर सकते हो, और किसी तरह की अपनी कुंडली दिखानी है, अपने बर्थ चार्ट को दिखाकर अपना फ्यूचर जानना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन नंबर 3, माइंड ब्लोइंग। आपके रिलेशन में पार्टनर क्या करने वाले हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 80% तो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ लोग क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं अपने, कुछ लोग देख रहे हैं अपने मैरिज पार्टनर के लिए। शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है। और कुछ लोग अपने लवर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। वो लोग भी हैं यहाँ जिनका ब्रेकअप हो गया है और वो अपने एक्स की फीलिंग जानना चाहते हैं कि आपका एक्स आपको लेकर क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो सबके लिए अलग अलग कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं, और ये नंबर अगर आपको दिखाई दें अगले कुछ हफ्तों में, चाहे वो 3 हफ्ते हों, 5 हफ्ते हों या 7 हफ्ते हों। नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये दिख रहा है आपको 333 3030 करके, 33 करके, सिंगल 3 दिख रहा है, तब भी आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ, कोई नई अपॉर्चुनिटी, इस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है। ये मुझे किसी व्यूअर की एनर्जी लग रही है जो अपनी लाइफ में मांग रहे हैं कि कोई सोलमेट आए। शायद कार्मिक लोगों से डील करते करते आप थक चुके हो, आपको कोई भी ऐसा रिलेशन अब नहीं चाहिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, आपको इमोशनली अंदर से वीक बना दे और जिस पे आप भरोसा ना कर पाओ। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। उसके बाद अगर कुछ लोगों को नंबर दिख रहा है 555 और 777, तो आप बहुत नज़दीक पहुंच गए हो किसी को मिलने के लिए।
पर्सन से मुलाकात होने वाली है, चाहे ऑनलाइन बात हो जाए दोबारा अगर इन्होंने ब्लॉक में डाला है, या फिर ये खुद ही मिलने आ जाए, या कुछ ऐसा हो कि ये आपको फ़ोन करके बोलें कि मुझे तुमसे मिलना है और आप भी मान जाओ इनसे मुलाकात करने के लिए। देन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, अगर आप मेडिटेट नहीं करते तो मेडिटेशन शुरू कर दो। अगर आप कोई धार्मिक किताब या पुस्तक नहीं पढ़ते, किसी भी तरह की, आपका कोई भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कुछ भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई रिलीजियस बुक पढ़ना शुरू करें। ये आपके लिए गाइडेंस में निकला है। मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है, फॉलो करना नहीं करना वो भी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप धार्मिक नहीं हैं, आप धर्म वगैरह में ज़्यादा मानते नहीं हैं, तो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल नॉलेज को गैदर करना, या कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो। ये पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें भी इन सब एनर्जीज़ को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। हो सकता है आपसे ही इन्हें ये ट्रिगर मिला है। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली किसी टॉक्सिक साइकिल को एंड कर रहे हैं, अपनी खुद की सोच से बाहर आ रहे हैं और अपने आप को इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते रहते थे कि फ्यूचर नहीं है तो रिलेशन में जाने का क्या फ़ायदा, या अपनी फैमिली से डर रहे थे, परिवार के आगे अगर इनको लग रहा था कि ये आपका स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तो अब ये इन बातों को साइड कर रहे हैं और सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश करना अगले आने वाले दिनों में आप जितना हो सके डोनेशन, चैरिटी, जानवरों की मदद करना, रोज़ कुछ ना कुछ, कोई मंत्र चैंटिंग, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा टेक्निक अगर आप लगा रहे हो, वो विजन बोर्ड हो, स्क्रिप्टिंग हो, 369 मेथड हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, कोई भी तरीका उपाय से जुड़ा है, मंत्र से जुड़ा है, उपवास से जुड़ा है, फास्टिंग कर रहे हो, कोई संकल्प ले लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहिए और अगर ये मेरे सच्चे प्यार हैं तो ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएं। कुछ भी आपने भगवान से अगर मांगा हुआ है तो उसे रोके मत, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 1 महीना किया और अगर उनको 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो उसको छोड़ देते हैं। उनके मन में ये बात आती है कि मेरा तो काम नहीं बन रहा, मैं ये क्यों करूं। कुछ महीने ज़रूरी होते हैं आपको वेट करना, क्योंकि उपायों का कई लोगों को रिज़ल्ट थोड़े टाइम बाद मिलता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कुछ लोगों को 1 साल के अंदर मिलता है। तो आप जो भी कर रहे हो ना उसको रोको मत। आपके लिए मेजर कार्ड आया है, ट्रस्ट द प्रोसेस। उस प्रोसेस पे विश्वास करो जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आए हैं। यानी कि माइंड ब्लोइंग होने वाला है कुछ, ये रीयूनियन है या आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी का कोई ऑफ़र आने वाला है, क्योंकि ये सब आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। राशियाँ इस रीडिंग में सारी आई हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मिले हैं मुझे, फायर भी, अर्थ भी, एयर भी, वाटर भी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब,
थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, सबसे ज़्यादा यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र अनबैलेंस है। तो आप लोग अगले कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो कि आप इन चक्रास को थोड़ा एक्टिव कर सकें। वैसे तो ये एक्टिव हैं लेकिन ये असंतुलित हैं, अपने बैलेंस में नहीं है। जब भी ये चक्र जो मैंने आपको बताया, एक क्राउन चक्र है और थर्ड आई चक्र, जब ये चक्र बैलेंस में नहीं रहते तो हमारे अंदर दो तरह के विचार आते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यही आपके पर्सन में चल रहा है। सिर्फ 40% लोगों के पार्टनर इस ऑप्शन में आपकी तरफ आना चाहते हैं। बाकी 60% लोगों के जो पार्टनर हैं उनमें ये चल रहा है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। और आपकी सोच कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच को मिरर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है, गॉसिप का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, केओटिक सिचुएशन का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हैं आपके लिए, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करने वाली है। अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे, चाहे अगले 5 दिन हो, 7 दिन हो, 15 दिन हो, 21 दिन हो, थोड़ा ना आपको रिलेशन को लेकर ना डबल थॉट आ सकते हैं कि मेरे पास पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, वो अभी भी वहाँ से नहीं निकल रहे। कुछ लोगों को ये थॉट आएगा कि वो अपनी लाइफ में इस पर्सन को छोड़कर मूव ऑन कर जाएं। किसी परमानेंट रिलेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई भी आए, वो ऐसा इंसान हो जो आपको परमानेंट अपनी ज़िंदगी में रखने का रिस्क उठा सके, क्योंकि ये पर्सन रिस्क नहीं लेते। ये मुझे थोड़े ईगोइस्टिक, प्लेफुल और कहीं ना कहीं कावर्ड भी लग रहे हैं, डरपोक किस्म के। वैसे ये दुनिया वालों के लिए बहुत स्ट्रांग बने रहते हैं कि मैं बहुत हिम्मती इंसान हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं एक ब्रेव पर्सन हूँ, एक स्ट्रांग माइंडेड पर्सन हूँ। लेकिन जब बात आती है कि ये रिलेशन के लिए स्टैंड लें, फैमिली से बात करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग चाहते हैं शादी करना इस इंसान के साथ, आपको इनसे मैरिज करनी है, आपने मन बना रखा है। लेकिन आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो पर्सन आपको बार बार लेट डाउन करते हैं। उनका 100% आपको नज़र नहीं आता इस रिलेशन में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि केवल 40% लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को मैरिज तक लेकर जाएंगे। लेकिन माइंड ब्लोइंग तरीके से एनर्जी चेंज होगी। कब होगी? ये चेंज आएगा अगले 11 दिनों के बाद, और कुछ लोगों में ये चेंज अगले 11 हफ्तों में आएगा, 11 वीक्स में आएगा। राशियां यहाँ पर पार्टनर की फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और ये जो राशियां मैं बता रही हूँ, इनकी जन्म कुंडली में ये कहीं भी हो सकती हैं, चाहे ये इनका लगन हो, राइजिंग साइन हो, सन साइन हो या मून साइन हो।
दूसरा एलिमेंट यहाँ पे वाटर है, जिसमें अगेन तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर है अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 साइन हैं, वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर। देन उसके बाद लास्ट एलिमेंट निकला है एयर एलिमेंट, जिसमें भी मुझे 2 ही साइन दिखे हैं, एक्वेरियस और जेमिनी। कुंभ राशि और मिथुन राशि, इन लोगों के पार्टनर में चेंज थोड़ी जल्दी आएगा। जिनकी मैंने राशियां अभी नहीं बताई हैं, उनमें चेंज अगले 11 दिनों के बाद शुरू होगा, या 11 हफ्ते भी लग सकते हैं, 11 वीक्स। एंजल मैसेज से मैसेज निकला है, रीड होली बुक्स। तो देखिए, जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं या आध्यात्म से जुड़ी किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ना शुरू करो। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो या आप बाज़ार से खरीद सकते हो। बाज़ार से खरीद कर इन किताबों को पढ़ना शुरू करें। रोज़ एक पेज पढ़ना शुरू करें। अगले 21 दिनों तक डेली पढ़ें और फिर देखें आपकी लाइफ से कार्मिक एनर्जी कैसे ख़त्म होती है। ज़्यादा पढ़ सकते हैं किताब तो ज़्यादा पढ़ें, आधा घंटा 1 घंटा आपके लिए निकल कर आया है गाइडेंस में, तो मैंने आपको बताया। कुछ लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते वो मर्ज़ी है आपकी। फिर एंजल गाइडेंस कार्ड में ये भी आया है कि नेक्स्ट एक्शन अगर आप लेते हो इनकी तरफ, तो आपको कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए पेशेंस का कार्ड है। अगर आप इस रिश्ते में सब्र रखकर आगे बढ़ोगे तभी आपको कुछ नज़र आएगा, क्योंकि ये रिलेशन काफ़ी कार्मिक लग रहा है मुझे। उसके बाद अगला कार्ड है LOA। तो ये कार्ड कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करो। आकर्षण का नियम आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, उसकी सारी डिटेल जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप गूगल करिए, बहुत मदद मिलेगी आपको, क्योंकि ये भी आपके लिए गाइडेंस कार्ड में आया है। उसके बाद अगला गाइडेंस कार्ड आया है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप डीप ब्रीदिंग शुरू करें, यानी कि डेली लंबी गहरी सांस लेना। अंदर 3 बार लो। जैसे एक बार आपने बहुत गहरी सांस अंदर ली और फिर धीरे 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 उस सांस को छोड़ना है। कोशिश करें ये सांस आप अपनी नाक से लें, मुंह से नहीं। कुछ लोग मुंह खुला करके, अपना माउथ ओपन करके एयर को अंदर ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं। आपने ये अपने नॉस्ट्रिल से करना है। तो ये कुछ दिन करिए प्रैक्टिस, अगले 21 दिन करिए, 11 दिन करिए। लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप करोगे, 28 दिन, 43 दिन, यानी कि 43 डेज़, आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो अब आपको जज नहीं करेंगे किसी और के साथ। अगर इन्होंने पास्ट में आपको कंपेयर किया था, जैसे हम किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो कभी कभी हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें लोगों से ज़्यादा होती हैं। उनको लगता है कि वो अब आपको जज नहीं करेंगे, आप जैसे हो उनको वैसा ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद आप जजमेंटल नहीं हो। आप इस पर्सन को फॉरगिव भी कर देते हो, इनकी गलतियों को इग्नोर भी कर देते हो, माफ़ भी कर देते हो। और इनके मन में ये भी है कि ऐसा इंसान जो उनकी गलतियों को साइड करके उन्हें फिर मौका देता है, इस तरह का पर्सन या इस तरह का व्यक्ति उन्हें दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा।
तो वो इसलिए भी आपकी तरफ आएंगे। आपके लिए अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है अगले 11 घंटे भी कुछ दर्शकों के लिए इम्पॉर्टेंट हों। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत डिटेल जानकारी आप लोगों को मैंने टैरो के थ्रू दी है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। लिख सकते हो आप थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।